ये वीडियो नीट यूजी 2026 क्राइसिस और सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट का एक करंट स्टेटस अपडेट है एज ऑफ 17 जुलाई 26। हम दोनों तरफ की पोजीशंस और पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप कवर करेंगे। नीट यूजी 2026 एग्जाम्स 3 में हुए, जिसमें अराउंड 23 लाख स्टूडेंट्स ने 550 से ज़्यादा सिटीज़ में पार्टिसिपेट किया। एलिगेशंस के चलते सेंटर ने 12 मई को इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया एंड 21 जून को री एग्ज़ाम हुआ और 16 जुलाई तक 81 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके थे। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर के कुछ रिमार्क्स, जिसमें डेरोगेटरी लैंग्वेज थी एंड वो पब्लिक में सर्कुलेट हुआ। अगले दिन अभिजीत डिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी या सीजीपी फाउंड की। इसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग रिपोर्टेडली बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ज़्यादा है। सीजेपी और ओपोजिशन लीडर्स का क्लेम है कि इस क्राइसिस का लिंक राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड से है। ये क्लेम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का है और इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक 28 जून से इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पे है। सीजीपी के सपोर्ट में उनका स्ट्राइक आज 20 डे पे है। वेट अराउंड 9 केजी कम होकर 56.5 केजी तक आ गया है और डॉक्टर्स ने ऑर्गन डैमेज की वार्निंग दी है क्योंकि ग्लूकोज रिजर्व्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन का ऑर्डर नहीं दिया लेकिन डेली मेडिकल मॉनिटरिंग मैंडेट की है। कोर्ट ने कहा कि सिटीजन्स की लाइफ प्रीशियस है और प्रोटेक्ट की जानी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन डिमांड पर डायरेक्टली एंगेज नहीं किया है। टेस्ट को बी टीम ऑफ डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स बताया है। बीजेपी उनके साथ खड़ी है और गवर्नमेंट इस मूवमेंट को अपोजिशन ड्राइव मानती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और लेफ्ट पार्टीज रेजिग्नेशन डिमांड को सवाल ने वांगचुक को नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाने का प्रपोजल दिया है। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है वांगचुक और सीजीपी के साथ डायरेक्ट टॉक्स, एक इंडिपेंडेंट प्रूफ विद पब्लिक रिपोर्ट या बिना फॉल्ट एडमिट किए 1 करोड़ कंपनसेशन। वांगचुक और सीजीपी के लिए ऑप्शन है कि एक पार्शियल रिजोल्यूशन एक्सेप्ट करना, जैसे टॉक्स, प्रूफ या कंपनसेशन, या फिर डिमांड को सिस्टमेटिक एग्जाम रिफॉर्म के अराउंड रिफ्रेम करना। 20 जुलाई को मानसून सीजन की ओपनिंग के साथ एक चलो सांसद मार्च भी प्लान है। आगे देखना यह है कि वांगचुक की हेल्थ 20 जुलाई तक कैसे ट्रेंड करती है, गवर्नमेंट टॉक्स या प्रॉप अनाउंस करता है या नहीं, और ओपोजिशन यूनिटी मानसून सेशन तक होल्ड करती है या नहीं। मेरे हिसाब से जो बीजेपी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन या फिर उस धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन नहीं दिलवाएगी, ना ही टॉक्स करेगी सीजेपी पार्टी के साथ या फिर सोनम वांगचुक के साथ, क्योंकि वो एक डेवलप करेगा नेगेटिव पीआर अराउंड दी बीजेपी पार्टी। पीएम मोदी या फिर अमित शाह नहीं चाहते कि बीजेपी की वो एक नेगेटिव पीआर या नेगेटिव मार्केटिंग हो, इसलिए रेजिग्नेशन नहीं लिया जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का। अगर पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी अगर हो रहा होता, पर अब नहीं होगा क्योंकि एक नेगेटिव पीआर क्रिएट हो जाएगी अराउंड द बीजेपी एंड पीएम मोदी एंड अमित शाह ये नहीं चाहते। एंड ऑल्सो अपन एक कह सकते हैं कि कैबिनेट जो है रीशफल हो सकता है। सो कैबिनेट रीशफल के ज़्यादा चांसेस हैं बजाय कि रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। एंड ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ, पीआर एक अच्छी हो रही है इस प्रोटेस्ट की, पर अगर सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो और ख़राब हो तब जाके इसको और ट्रैक्शन मिलेगा, या फिर सोनम वांगचुक की जो कह सकते हैं अपन लाइफ है जो डेंजर में हो तो ज़्यादा कह सकते हैं प्रोटेस्ट को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, प्रोटेस्ट को एक रीच मिलेगी जो कि उस रीच से ज़्यादा होगी जो कि अब तक मिली है। ये था करंट स्टेटस वेरीफाइड रिपोर्ट के बेसिस पे एज ऑफ 17 जुलाई 26।